15 साल तक काम करने के बाद जब मुझे लगा कि यहाँ सम्मान युवाओं का नहीं है, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ के बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की। टिकट का बंटवारा जिस तरीके से बहन जी ने किया है कि पूरे, चाहे एनडीए हो चाहे पीडीए, पूरा सब खड़बड़ा गए। स्वास्थ्य पे जो अगर बात करें तो स्वास्थ्य एकदम जीरो पे चल रहा है। आप सब लोग देख रहे हैं कि क्या स्थिति है पूरे प्रदेश में। नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है धौरहरा। धौरहरा की बात करें तो हम आपको बता दें कि यह सीट 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। पहले लोकसभा चुनाव यानी 2009 में यहां से जितिन प्रसाद जीते थे। उसके बाद 2014 और 2019 में रेखा वर्मा को जीत मिली। तो बीजेपी यहां से हैट्रिक करने की कोशिश में है, पर बसपा ने श्याम किशोर अवस्थी को उतारकर यहां पर पहली बार जीत के लिए एक गंभीर प्रयास किया है। तो हमारे साथ बसपा के उम्मीदवार श्याम किशोर अवस्थी जी हैं। आइए बात करते हैं उनसे कि एक बीजेपी जहां हैट्रिक जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही, वहां पर वो कैसा मुकाबला देख रहे हैं, क्या मुद्दे हैं और किस तरह से वोटर से कनेक्ट कर रहे हैं। सर, चुनाव कैसा चल रहा है आपका? बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। जनता जनार्दन का पूरा हर वर्ग हर समाज का पूरा आशीर्वाद है। सर, आप बीजेपी में थे इससे पहले? बिल्कुल। तो क्या जब आप बीजेपी से अचानक बसपा में चुनाव से पहले ठीक आए, तो कहीं आपको पार्टी के अंदर खाने थोड़ी सी, ये जो बाहरी हैं दूसरी पार्टी से हैं, ये राजनीति में आम है, होता है, क्या इस तरह का भी कुछ झेलना पड़ा? देखिए, मैं सीधा 15 साल तक बीजेपी में मैं काम किया हूँ, संगठन का काम किया हूँ, कई प्रदेशों में मैंने काम किया है। 15 साल तक काम करने के बाद जब मुझे लगा कि यहाँ सम्मान युवाओं का नहीं है, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ के बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की। और माननीय बहन जी ने मुझे फर्स्ट डे आशीर्वाद दिया और चुनाव मैदान में उतारा। युवाओं का सम्मान नहीं है, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है भाजपा में, पर ब्राह्मण बीजेपी के कोर वोटर रहे हैं। आप चूंकि बीजेपी के साथ रहे हैं तो जानते हैं कि मोटे तौर पे उत्तर प्रदेश में भी ब्राह्मण बीजेपी को वोट करते रहे हैं, एक आध अपवाद को छोड़ दिया जाए तो ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है, ये व्यक्तिगत थी कि ये जातीयता का भाव था? नहीं, व्यक्तिगत नहीं, कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। ये आप देख लीजिए, जातीयता का है। पूरे धौरहरा लोकसभा में माननीय सांसद जी ने 10 सालों तक युवाओं की, यहाँ के लोगों की, सर्व समाज की उपेक्षा के सिवा कुछ नहीं किया। इसीलिए यहाँ की जनता इस बार तैयार है अपना सांसद चुनने के लिए, और जो 10 साल से सांसद महोदया जमी थी उनको हटाने के पूरे बोल रहे हैं। हम जब पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर घूम रहे थे तो इस सरकार पर ठाकुरवाद का आरोप लगता है। ठीक है, ठाकुर मुख्यमंत्री हैं तो ठाकुरवाद का आरोप लगता है, पर पश्चिम उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर ठाकुर ही नाराज थे क्योंकि वीके सिंह का टिकट कट गया, बीजेपी के लोग नाराज थे। तो आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण नाराज है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोग कह रहे हैं ठाकुर नाराज है। कहीं इस सीट की जो ब्राह्मण समीकरण है उसकी वजह से आप ये नहीं, आप उसकी वजह से तो आप यहाँ नहीं आए हैं कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। हाँ। मैं कहीं बाहर से नहीं आया हूँ। मेरा मोहम्मदी विधानसभा में पैतृक गांव है और मैं मोहम्मदी प्रॉपर में रहता हूँ 20-25 सालों से, और मैं लगातार मोहम्मदी और धौरहरा लोकसभा की जनता से कनेक्ट हूँ। तो मैं कहीं बाहर से नहीं आया, और मुझे सर्व समाज के लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, ना कि ब्राह्मण मेरे साथ 100% है, ये सही बात है, लेकिन ब्राह्मण के साथ साथ सर्व समाज के लोग आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं। बहुत सी ऐसी छोटी जातियां जो 100% मेरे साथ खड़ी हैं, और इस चुनाव में उन्होंने तय कर लिया है कि लोकसभा चुनाव जिताकर सांसद बना के श्याम किशोर अवस्थी को भेजना है। अच्छा, एक आरोप लगता रहा है कि अब पहला फेज का चुनाव आने वाला है, अब 6 दिन में वोटिंग होगी। मायावती जी उस तरह से मैदान में नहीं दिख रही हैं। उनके भतीजे उतरे हैं मैदान में, पर आपके नेता जो हैं वो क्यों नहीं मैदान में उतर रही हैं? बहन जी पूरी तरीके से मैदान में है। माननीय आकाश आनंद जी सभा करना शुरू कर दिए हैं। बहन जी लगातार ऐसे, इस बार आपको लग गया होगा कि जिस तरीके से टिकट का बंटवारा हुआ है, टिकट का बंटवारा जिस तरीके से बहन जी ने किया है कि पूरे, चाहे एनडीए हो चाहे पीडीए, पूरा सब खड़बड़ा गए हैं। नहीं तो अच्छा, टिकट के बंटवारे पे भी बात करते, कई जगहों पे ऐसा एक राजनीतिक पंडित भी कह रहे हैं और हम लोग भी अनुभव कर रहे हैं कि कई जगहों पर आप लोग भाजपा को, जैसे आप ही की सीट है तो आप रेखा वर्मा को नुकसान पहुंचाते दिख रहे हैं।
तो क्या कुछ अंदर खाने इंडिया गठबंधन से बात हुई है आप लोगों की? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं दोनों से अलग हूँ। मैं चुनाव जीतूंगा तो माननीय बहन जी का भी आदेश होगा, उस पर हम लोग रहेंगे, लेकिन हम लोग दोनों से अलग हैं। दोनों गठबंधनों से कोई आप लोगों की कोई सांठ-गांठ नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, अजय आनंद जी मतलब पहली बार इस तरह से खुल कर आए हैं और बहुत एग्रेसिव कैंपेन कर रहे हैं। बिजनौर में उनका कैंपेन हम लोगों ने सुना, एक जगह और भी कैंपेन सुना। क्या आप लोग जो बसपा के, आप तो खैर उस तरह से कैडर नहीं, क्या बसपा ने अब ये एक रणनीति बना ली है कि अब मायावती पीछे रहेंगी, अजय आनंद ही संभालेंगे? सॉरी, आकाश आनंद जी के साथ साथ माननीय बहन जी भी संभाल रही हैं। पूरा माननीय बहन जी पूरा प्रदेश देख रही हैं और जिस तरीके से इन 10 सालों में दलितों के साथ अत्याचार हुआ है वो बहुत ही घृणित है। आज की घटना देख लीजिए, इकल मितौली थाना क्षेत्र की घटना है। एक कार्यकर्ता, पासी समाज के कार्यकर्ता को पकड़ के लाए थे पुलिस वाले और रात में पीट के मार डाला। ये कहाँ तक का न्याय है? और जनता को रोड पे उतरना पड़ा, तब जाके मुकदमा लिखा है। अच्छा, आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, दलितों के साथ अन्याय हुआ है। धौरहरा अगर आप मान लेते हैं जीत जाते हैं, ठीक है, तो क्या आपकी प्राथमिकताएं हैं? क्या ऐसी उपेक्षा 15 साल से, मतलब 5 साल कांग्रेस का देख लें, 10 साल भाजपा का देख लें, क्या ऐसी उपेक्षित योजनाएं हैं या उपेक्षित क्षेत्र हैं जहां पर आप काम करना पसंद करेंगे? बिल्कुल, आपने सही बात कही। सबसे पहला काम है कि धौरहरा जो विधानसभा है जो बाढ़ग्रस्त है, उस पे सबसे पहला काम करना है कि कैसे वहाँ पे बाढ़ से लोगों को बचाया जा सके। दूसरी सबसे बड़ी समस्या पूरे लोकसभा की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की है कि छुट्टे गाय और सांड जो लगातार घूम रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। अभी 8 दिनों में मेरी विधानसभा हर गांव में एक कार्यकर्ता और एक मोहम्मदी में कार्यकर्ता को सांड ने दौड़ा के घसीट के मार दिया। सबसे पहले उन पे काम करना है। दूसरा, गाँव पे सड़कें जर्जर हो चुकी हैं, उनको सड़कों को मेन रोड से जोड़ना है। शिक्षा पे काम करना है। बेटियों के लिए कन्या महाविद्यालय खुलें। आज बेटियां पढ़ने के लिए बाहर नहीं जा पा रही, बहुत ही स्थिति खराब है। सिर्फ नारा दिया है लेकिन काम नहीं हुआ है। स्वास्थ्य पे जो अगर बात करें तो स्वास्थ्य एकदम जीरो पे चल रहा है। आप सब लोग देख रहे हैं कि क्या स्थिति है पूरे प्रदेश में। नहीं, जैसे लखीमपुर में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, ठीक है, धौरहरा में भी कोई ऐसी योजना है क्या आप लोगों की? हाँ, बिल्कुल, हम लोग इस पे काम करेंगे कि एक मेडिकल कॉलेज, पूरा जिला लखीमपुर बहुत बड़ा है, एक मेडिकल कॉलेज से कुछ नहीं होता, एक और मेडिकल कॉलेज कम से कम बनना चाहिए। ठीक है, तो ये थे धौरहरा से बसपा के प्रत्याशी श्याम किशोर अवस्थी जी, जो अभी कुछ महीने पहले तक भाजपा के साथ थे, पर ये कह रहे हैं कि उन्हें बसपा का पूरा समर्थन मिल रहा है, बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त है। बहरहाल ये 4 जून को पता चलेगा जब रिजल्ट सबके सामने होगा कि श्याम किशोर अवस्थी अपनी रणनीति में कितने सफल रहे हैं। वो भाजपा को हैट्रिक लगाने से रोकते हैं और बीएसपी का इस सीट पर पदार्पण कराते हैं कि नहीं। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।